नफरत है आपको, मुसलमानों से इतनी नफरत है आपको, तो ये बता दो कि आप अपने दामादों के नाम कब बदलोगे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया, जब जी चाहा दुत्कार दिया। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश में जो हमारा शासनकाल चल रहा है, यानी हमारे योगी बाबा का जो शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय बिष्ट उर्फ बाबा की जो सरकार चल रही है, ये बाबा की सरकार जब सत्ता में आ रही थी तो इन्होंने ये कहा था कि हमारी जो प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में जंगल राज को खत्म करना है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है, महिलाओं को की सबसे प्रथम जो इनका वो था कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देकर ये सत्ता में आए, लेकिन ये सारी चीजें योगी बाबा के शासनकाल में सब खोखली साबित होगी, सब ये बातें ध्वस्त हो गई और पूरे उत्तर प्रदेश को बाबा ने जो है जंगल राज बना दिया है। चारों तरफ हत्याएं, चारों तरफ लूट डकैती चोरी, चारों तरफ महिलाएं सुरक्षित है, चारों तरफ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कान पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई गतिविधि नहीं हो रही है, यानी उनके कान पर जूं तक नहीं चल रही है। और वो अपने इस शासन के चलते हुए यहाँ की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से ठीक करने के लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सिर्फ यहाँ जाति विशेष के लोगों का, जाति विशेष के माफियाओं का, जाति विशेष के गुंडों का ही राज कायम हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरा उत्तर प्रदेश जो है जंगल राज से भी बदतर राज बन गया है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि बाबा की जो सरकार चल रही है, योगी बाबा के शासन काल में महिलाएं ना घर में सुरक्षित है, महिलाएं ना अस्पतालों में सुरक्षित है, महिलाएं जहाँ क्वारंटाइन की जा रही है ना वहाँ सुरक्षित है, ना महिलाएं अपने पुलिस विभाग में जो महिलाएं वो वहाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाएं घरों में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं गाँवों में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कुल मिला के महिला कहीं भी बाबा की सरकार में सुरक्षित नहीं है। बाबा जो है गाय पर जो इतना ध्यान दिया जा रहा है, गायों को बाबा सुरक्षित कर रहे हैं लगातार, गायों के लिए विशेष बजट सत्र में पेश किया गया है। तो यहाँ जो है बाबा के शासन काल में जानवरों को सुरक्षित किया जा रहा है, यहाँ गाय की कीमत है, लेकिन यहाँ महिलाओं की, नारी की, यहाँ किसी की बहन की, किसी की बेटी की कोई कीमत नहीं है। यानी कुल मिला के यहाँ महिलाएं जो है, महिलाएं किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पर बाबा के शासन काल में सुरक्षित नहीं है। जहाँ जिसका जो मौका पड़ रहा है वहाँ भी वो महिलाओं का शोषण कर रहा है, उसी तरीके का शोषण कर रहा है जिस तरीके से वो उसका मन चाहता है। इस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज कायम हो चुका है, उससे भी बदतर स्थिति हो गई है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जो बाबा के शासनकाल में इस तरीके की समस्याएं, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये जो शासन चल रहा है बाबा का, ये बाबा उन घटनाओं को रोकने में क्यों कामयाब नहीं हो रहा? बाबा के जो अधिकारी हैं, बाबा के जो मंत्री संतरी हैं, क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं? इस तरीके की घटनाएं दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही हैं उत्तर प्रदेश में? अभी आज ही जो दो महिलाएं जो हैं वो गुड्डी और सुखिया, जो क्या कहते हैं जामू और अमेठी में, अमेठी की जो जामू एक जगह वो अमेठी में उत्तर प्रदेश में, कि वो दो महिलाओं के साथ में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े में एक पक्ष को जो है, जो वहाँ के दबंग जो लोग थे, जो रसूखदार लोग थे, जो गिरोहबंद लोग थे, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, वो एक पक्ष के साथ खड़े हो गए और उनका नाम अर्जुन और सुनील जैसे लोग जो है, जो माफिया और गुंडा एलिमेंट्स है,
इन लोगों ने उन महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों का साथ दिया और इन महिलाओं के साथ में इन लोगों ने बदतमीजी करी। और इन लोगों ने महिलाएं जब अपनी उस घटना के साथ में जिसमें उनके साथ मारपीट की थी, जिनमें उनके वस्त्रों को फाड़ा गया था, जिसमें उनके साथ में लात घूंसे से काफी मारपीट गई, उसकी शिकायत करने के लिए वो जब स्थानीय थाने गए तो थाने में इन दबंगों के कारण, इन दबंगों की दबंगई चलते हुए, इन माफियाओं के कारण, गिरोहबंद लोगों के कारण उन महिलाओं का मुकदमा जो है वहां स्थानीय थाने की पुलिस ने नहीं लिखा और वहीं थाने में बैठे रहे और थाने में उनका मुकदमा नहीं लिखा। और पुलिस वाले भी इतने गिरे हुए हो गए, पुलिस वालों की आंखों में भी बिल्कुल शर्म नहीं रही इस बाबा के शासनकाल में कि उन्होंने महिलाओं के फटे हुए वस्त्र नहीं देखे, उन्होंने महिलाओं के शरीर पर जो चोटों के निशान थे वो निशान नहीं देखे और उनका मुकदमा दर्ज नहीं करा और उन्हें भगा दिया। और ये कह के भगाया कि अगर तुम कोई और कार्रवाई करेंगे, आगे करोगे तो तुम्हारे साथ जो है ठीक नहीं किया जाएगा। और दबंगों ने भी उनके साथ में, उन दोनों महिलाओं के साथ में, गुड़िया और सुफिया के साथ में काफी बदतमीजी करी। जब उन्हें स्थानीय थाने से और आसपास के लोगों से कोई न्याय नहीं मिला तो उन्होंने रुख करा अमेठी से लखनऊ का। और लखनऊ में जब वो वहां पहुंची, वहां भी उन्होंने काफी प्रयास करा कि वो वहां के किसी भी विधायक से, किसी मंत्री से, किसी संतरी से, किसी भी नेता से अपनी जो समस्या है, अपनी जो उनकी जो FIR नहीं हुई, जो अपनी जो उनके साथ में जो घटना घटी थी उस घटना को वो बताना चाहती थी। न्याय के लिए वो वहां से अमेठी से लखनऊ का उन्होंने रुख करा था। लेकिन वहां भी जो गार्ड थे, जो वहाँ सुरक्षा कर्मी थे, उन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो जब उन्होंने ये देखा कि उन्हें कहीं भी किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिल रहा है, अमेठी से लेके और लखनऊ तक उनकी किसी ने कोई बात नहीं सुनी है, स्थानीय पुलिस ने नहीं सुनी है, क्षेत्र अधिकारी ने नहीं सुनी है और जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तो उनकी FIR तक जब दर्ज नहीं हुई तो वो वहां अपने न्याय के लिए लखनऊ गए, लेकिन लखनऊ में भी उनकी किसी ने बात नहीं सुनी, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया, किसी नेता से नहीं मिलने दिया, स्थानीय किसी नेता से जो वहां के जनप्रतिनिधि था उससे नहीं मिलने दिया, बड़े अधिकारी से किसी से मिलने नहीं दिया। तो उन्होंने हिरास होकर अपने आप को ये समझकर कि हम पृथ्वी पर जो है हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, ये जो है जो ये धरती माँ ये महिलाओं के रहने लायक नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में यहाँ गायों की सुरक्षा है, गायों को न्याय मिल रहा है, जानवरों को न्याय मिल रहा है, पशुओं को न्याय मिल रहा है, लेकिन एक हम जो मानव हैं, हम जो महिलाएं हैं, हमारे लिए जो है ये सरकारें बड़ी बड़ी बात कर कर के ये सरकार बनती हैं, बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े मंचों से बोला जाता है, महिला सशक्तिकरण के लिए बात करते हैं। देश को आज़ाद हुए इतना साल हो गए, लेकिन अभी तक जो हमारे भारतवर्ष की सरकार है, जो हमारे राज्य जो हर प्रदेश की जो सरकार है, वो सरकार में जो लोग आते हैं वो लोग सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी महिला को सशक्त नहीं किया जाता। और इतना दिन आज़ाद हुए भारतवर्ष को हो गया, अंग्रेजों से आज़ादी मिले हुए, महिलाएं अभी तक क्यों सशक्त नहीं हुई हैं? क्यों उनके साथ में आपराधिक घटनाएं की जाती हैं? क्यों उनके साथ में फिजिकल हिरासमेंट होता? क्यों उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है? इसके पीछे क्या कारण है, ये सरकार को सोचना है। वहीं जब इन महिलाओं को कहीं भी कोई न्याय किसी तरीके से नहीं मिला तो इन महिलाओं ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ सुरक्षा कर्मियों की वजह से उनको बचा लिया गया। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है योगी बाबा से, पूरी महिलाओं की तरफ से ये सवाल है कि योगी बाबा आप सरकार में जब आए थे आपने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा प्रथम उनका कार्य रहेगा, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और शुरू में आपने आके यहाँ एंटी रोमियो की जो बातें करी थी उसमें भी वो भी आपका एंटी रोमियो भी टाई फिश हो गया और महिलाओं का सुरक्षा के नाम पर जीरो है। तो योगी बाबा आपको और आपकी सरकार को और आपकी प्रशासन के लोगों को सोचना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों, इनके पीछे क्या कारण है कि महिलाएं अपने आप को खत्म कर रही हैं, महिलाएं अपने आप को आत्महत्या करने के लिए, आत्मदाह करने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके पीछे क्या कारण है? महिलाओं को आप सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं? हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में महिलाओं को सुरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा? उनकी जो आवाज है, उनके
उनके साथ जो अपराध होता है, उनके साथ में जो गलत कार्य होता है, उनकी सुनवाई क्यों आपके प्रशासन के लोग क्यों नहीं करते हैं? और आपकी सरकार को ये देखना चाहिए कि इतना जो महिला उत्पीड़न हो रहा है, महिला आए दिन बच्चियों 2-2 साल के बच्चियों के साथ में 7 साल के बच्चियों के साथ में जो है इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, उन बच्चियों का क्या दोष है? उन बच्चियों के साथ में जो बलात्कार जैसी घटनाएं करके उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ये इन सब के पीछे क्या कारण है? आपका प्रशासन के जो लोग हैं वो क्यों इस तरीके की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा है? क्यों महिलाएं यहाँ से पलायन करने के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्यों पलायन करने के लिए सोच रही है? क्यों यहाँ से जाना चाहती हैं उत्तर प्रदेश की महिलाएं? क्यों उत्तर प्रदेश की महिलाएं यहाँ कोई उद्योग नहीं खड़ा कर पा रही हैं? क्यों उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो है यहाँ किसी लघु उद्योग खड़ा नहीं कर पा रही है? महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है? योगी बाबा से ये सवाल है मेरा कि महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है? आपके शासन में, प्रशासन में क्यों महिलाओं को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की गई है? यहाँ गाय की सुरक्षा है, पशुओं की सुरक्षा है, महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है? और इस तरीके की घटनाओं के पीछे क्या कारण है? आपकी सरकार से यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की महिला है, उत्तर प्रदेश की जो नारी शक्ति है, वो पूछना चाहती है कि इन सब के पीछे क्या कारण है कि जो महिलाएं आत्मदाह कर रही हैं, महिलाएं अपने आप को समाप्त कर रही हैं, महिलाएं न्याय पाने के लिए अमेठी से जो है लखनऊ तक जो आती हैं, उन्हें वहाँ क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? महिलाओं की समस्याओं का समाधान आपके जो महिला आयोग बने हुए हैं, आपके मानव अधिकार आयोग जो बने हुए हैं, उनमें जो बैठे हुए जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं या वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, वो इनका क्यों इस तरीके से घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, उनका वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? महिलाओं को आपकी सरकार में न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ये मेरा योगी बाबा से कहना है। और योगी बाबा से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बड़े धार्मिक बात करते हैं, तो बड़े हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद का नाम बदलोगे, हमें मालूम था कि तुम इलाहाबाद का नाम बदलोगे, अगर फिर भी सगु ना हो तो तुम फैजाबाद का नाम बदलोगे, अगर फिर भी सगु ना हो तो तुम फैजाबाद का नाम बदलोगे। मुसलमानों से इतनी नफरत है आपको, मुसलमानों से इतनी नफरत है आपको, तो ये बता दो कि आप अपने दामादों के नाम कब बदलोगे? ये बता दो कि आप अपने दामादों के नाम कब बदलोगे? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।